नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं कुमार देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। यहाँ हम बात सियासत की करते हैं, सियासत में दिए जाने वाले बयानों की करते हैं और तमाम वो विषय जो इस वक्त चर्चाओं में हैं उन सब पर किस तरह से वार पलटवार सियासत में किया जा रहा है, इसी पर है हमारा ये पूरा खास बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और भविष्य की रूपरेखा। बीजेपी सरकार का फोकस 2047 को लेकर है और इसी को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने वियतनाम का आभार जताया। कहा दोनों देशों में विकास को गति मिली है और इससे आपसी सहयोग के नए खेल क्षेत्र खुल रहे हैं और इसीलिए आज हमने अपने व्यापक राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई कार्य योजना बनाई है। मीसौन में प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। फ्रेंड्स, पिछले दशक के अचीवमेंट्स को देखते हुए आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की ओर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो रील बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरह रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं। रेल मंत्री ने कहा लोको पायलटों के औसत कामकाज और आराम का समय 2005 में बनाए गए एक नियम से तय होता है। 2016 में नियमों में संशोधन किया गया, लोको पायलटों को अधिक सुविधाएं दी गई। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो। एक भी लोगों, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? अध्यक्ष जी, 2000 क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल आर्मी की मदद से झूठी बातें उछालती है। क्या वो उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले जाग के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलो। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी। कहा हरियाणा जैसे प्रदेश में 10 सालों में 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बिछी है। जिन्होंने रेल लाइन नहीं बिछवाई है वो रील की बात कर रहे हैं। उनका ये वक्तव्य अहंकार का प्रतीक है, हम इसकी निंदा करते हैं। बात है कि जो रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने सदन में जवाब देते हुए कहा कि रील बनाने वाले एक सदस्य वो कैसे बात कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी रेल बिछाने की हो और जिन्होंने 1 इंच भी रेल ना बिछाई हो। हरियाणा जैसे प्रदेश में हम मांग रहे हैं रेल, 3 रेल की लाइन हमारी मंजूर है, 1 इंच भी रेल की लाइन नहीं बिछी पिछले 10 वर्षों में। जिन्होंने रेल ना बिछाई हो, जिन्होंने रेल ना चलवाई हो, वो रील की बात कर रहे हैं। ये मंत्री जी का जो आज वक्तव्य था वो अहंकार का प्रतीक था, हम निंदा करते हैं।
बात है कि जो रेल मंत्री जी हैं उन्होंने सदन में महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करता है और इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमने लाडली बहना और उज्ज्वला योजना की बहनों को 450 में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, हम वो देने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सावन का महीना है, बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले जिन जिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सावन का महीना है, बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार नारी राजनीति तेज है और बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लोगों के लिए सबसे खतरनाक जगह बना दिया। दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठ गई है जिसे काम से कोई मतलब नहीं। सर, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। इस पूरे देश में दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार
अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है, जिसका कोई मतलब काम से नहीं है। सर, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली को पेरिस लंदन जैसा बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता के लालच में व्यस्त है। उन्हें दिल्ली में जलभराव की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने भ्रष्ट नेता केजरीवाल को क्रांतिकारी साबित करने की चिंता है। दिल्ली को पेरिस लंदन और वेनिस बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सत्ता के मदहोश में पूरी तरह व्यस्त है। उन्हें दिल्ली के अंदर एक नदी की तरह बरसात का पानी बह रहा, उसकी चिंता नहीं। उन्हें चिंता है अपने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी कैसे साबित किया जाए। दिल्ली को पेरिस लंदन और वेनिस बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भारी बरसात की वजह से कई जगहों पर जलभराव हुआ है। इसी बीच एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और बीजेपी दिल्ली उपराज्यपाल इस पर पूरी तरह से चुप बैठे हैं। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मंत्री जितना उनसे बन सका उन्होंने मौके पे जाकर काम किया। अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाकर और जो जरूरी इंतजाम हो सकता था वो इंतजाम किया। लेकिन इस बीच एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उस घटना पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन है। हमारे वहीं दिल्ली में गरमाई सियासत को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के वित्त मंत्री थे तब उन्होंने केंद्र से एमसीडी सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली। वहीं लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने चुनाव को लेकर बयान दिया, कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 12,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन तक आ चुके हैं। लगातार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में देखिए कांग्रेस जुटी है। एक तरफ कांग्रेस की यात्रा चल रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा है कि हम सरकार बना रहे हैं। इसी बीच आवेदन कांग्रेस की तरफ से मांगे गए थे, इसी को लेकर जानकारी देते नजर आए थे दीपक बावरिया। उनकी तरफ से बताया गया है कि किस तरह से लगातार आवेदन आ रहे हैं। इसमें से 7 तो कैंडिडेट उसके खुद के कांग्रेस के लेके लड़ रहे थे। कौन से मुंह से बाहर का और अंदर की बात कर रहे हैं। हम कोई बाहर से नहीं लाए। राज बब्बर जी जो है वो भी अम्बाला के रईस हैं, तो माइग्रेशन करके यहाँ आए थे। हमारे जो महाराज जी रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कहा 60-70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तब किसने कदम उठाने से रोका था। दरअसल राहुल गांधी की ओर से लगातार जातिगत जनगणना करवाने की मांग की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस के पास विजन नहीं है, कांग्रेस के पास नीति भी नहीं है। कांग्रेस तो बस ठह का पत्थर मारने वाली बात है
पानी के अंदर पत्थर मार दिया, जो हो गया ठीक है, नहीं हो गया वो भी ठीक है। ये हालात कांग्रेस की है। राहुल गांधी को ये मालूम नहीं है कि हमारे पूर्वजों की सरकार देश में 55-60 साल तक रही है। अरे किसने हाथ बांध रखे थे सारे, ये व्यवस्था क्यों ठीक नहीं करी? कर देनी चाहिए थी व्यवस्था ठीक है। 60 साल का समय मिला था, जनगणना करानी चाहिए तब करा लेते। नहीं जनगणना भी करानी चाहिए थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने कमर कस ली है। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया और बताया कि हमने तय किया है कि 4 तारीख से सभी 90 हलकों में चुनावी कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हम करने जा रहे हैं। तारीख को चुनाव का आगाज होगा और सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाने का अवसर मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के जन जन के आय की आवाज़ आज है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को और मजबूत करने का काम करेंगे। ये हर हरियाणवी के मन में बात है और हमारी भी ये कोशिश है कि किसी भी हरियाणवी के सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हाँ, 4 तारीख को चुनाव का हरियाणा की राजनीति में इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान काफी सुर्खियों में। उन्होंने दिसंबर महीने तक बंदवाड़ी प्लॉट से कूड़ा ना हटने पर धरना देने की बात कही। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, कूड़ा ना हटने पर ग्रामीणों के साथ खुद धरने पर बैठेंगे। जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो उसके ऊपर अमल नहीं किया, लोगों के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई, उसका भी दोष बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल साफ। तो उसके बारे में अगर ये सरकार की तरफ से नज़रअंदाजी हुई तो सरकार के लिए तो मैं तुम्हारे साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो उसके ऊपर अमल नहीं किया, लोगों के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई, उसका भी दोष बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल साफ। तो उसके बारे में अगर ये सरकार की तरफ से नज़रअंदाजी हुई तो सरकार के लिए तो मैं तुम्हारे साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो उसके ऊपर अमल नहीं किया, लोगों के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई। उधर राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम की तरफ से हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा, अक्टूबर तक बंदवाड़ी प्लांट का कूड़ा हटा दिया जाएगा। देखिए, हमने सबसे बड़ा डिसीजन बैठते ही आपके सामने इस कुर्सी पे, इकोगेन कंपनी थी जो बिल्कुल उसने बहुत ज़्यादा ही पूरे पंजाब, पूरे फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर किस प्रकार से उसने नमका पूरा डोर टू डोर कलेक्शन की तरह और साथ में पूरा उसने नमका वहाँ पर बहुत बड़ा जमाव कर रखा था कूड़े का। हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। लगभग हमारा गुड़गांव फरीदाबाद में 3000 डेली नमका हमारा वहाँ से कूड़ा उठता है। तो उसके लिए हमने अभी उसको बहुत जल्दी से उठाने के लिए हमने लगभग 13,500 लाख टन हमने उठा दिया है और दिसंबर जिस प्रकार से अभी कहा है, हम अक्टूबर तक इसको पूरा उठाने वाले हैं, इसको दिसंबर तक। तो पूरा हमने उसके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है। देखिए, हमने सबसे बड़ा डिसीजन बैठते ही आपके सामने इस कुर्सी पे, इकोगेन कंपनी थी जो बिल्कुल उसने विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो पार्टी ने कमर कस ली है। अब अर्जुन चौटाला काफी एक्टिव आ रहे हैं नजर। अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। कहा कि हरियाणा में विकास केवल ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया और अब अभय चौटाला करवाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के 10 साल में प्रदेश में कहीं पर भी विकास नजर नहीं आया। जिस राज्य के अंदर बेहद बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, भारत के इतिहास में कोई पार्टी इतनी भ्रष्ट नहीं रही जितनी कांग्रेस थी। हरियाणा के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट नहीं था जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। ये आज सारी दुनिया को पता है और लोगों ने मन बना लिया था भी चाहे कुछ हो जाए, भी अब की बार इनको हराना है और इनको हराने के चक्कर में ही बीजेपी सत्ता में आई। आज उसी तरह से लोगों का बीजेपी से भी मोह भंग हो चुका है, क्योंकि बीजेपी से बड़ी कोई तानाशाह नहीं है। जिस राज्य के अंदर बेहद बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हिमाचल में इस साल भी बरसात की वजह से हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं और प्रदेश सरकार को केंद्र से मदद की आस है। इसी मामले को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया। कहा कि हमें केंद्र सरकार से मदद का आश्वासन मिला है।
नहीं, हम तो केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आपदा के बाद जो राहत राशि हमें मिलनी है, जिसे हम पीडीए ने कहते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कहते हैं, वो जल्दी ही हमें आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार से मिलेगी। और अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अभी जो आपदा आई है इसके लिए आपको जो भी जरूरत होगी वो सारी चीज़ें सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। नहीं, हम तो केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आपदा के बाद जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में मौसम के कारण बिगड़े हालात को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा पहले ही एहतियात नहीं बरती गई और उन्होंने कहा कि इस बार भी कई ऐसी जगह जहां पिछले साल नुकसान हुआ है वहां पर पहले से तैयारी नहीं थी। एहतियात के तौर पर बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता थी, कुछ हुई, कुछ जगह नहीं हो पाई है, लेकिन नुकसान ऐसा हो रहा है जिसका आकलन करना मुश्किल है कि कहाँ बारिश आएगी, कहाँ नुकसान होगा। ये असेसमेंट करने में कठिनाई भी होती है और हम अभी देख रहे हैं कि कुछ एक नए जगह जहां बारिश से कभी नुकसान नहीं हुआ वहां नुकसान हो गया है और कुछ जगह हमने ये भी देखा कि नुकसान उन इलाकों में हुआ जहां जिन इलाकों में पिछली बार भी नुकसान हुआ था फिर से नुकसान हुआ है। हिमाचल में पिछले साल बरसात से हुई तबाही को लेकर खूब राजनीति हुई और अब इस साल भी इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सलाह दी है, सरकार मुस्तैदी से काम करे। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की कांग्रेस सरकार मदद करे। मुझे ये कहना है कि प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है और मुस्तैदी के साथ काम करे और विशेष रूप से जो लोग लापता हैं उनका पता लगाया जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनको सरकार जो है पूर्ण रूप से मदद करे। उसके लिए प्रदेश की सरकार, मैं आज इस मुद्दे के बारे में अपने केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करूंगा ताकि केंद्र की ओर से भी सहायता मिल सके। और मैं जो परिवार जिनमें त्रासदी आई हैं, जिनके परिवार के लोग मिसिंग हैं या जिनके कुछ शब्द, हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का चुन कर जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 में जब हमें प्रदेश की सत्ता मिली तो उत्तर प्रदेश बदहाली की स्थिति में था। 2015-16 की तुलना में आज हमारा बजट दोगुना है, हमारी जीडीपी 6-7वें नंबर पर है, आज हम देश में दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है, शक की निगाह से नहीं देखता है। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने अपनी सरकार के सफल कामों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि अगर 2016 और 2024 के आंकड़ों की तुलना करूं तो डकैती के मामलों में करीब 86% की कमी, लूट के मामलों में 78% की कमी, हत्या के मामले में 43% की कमी। सीएम योगी ने कहा महिला संबंधित अपराधों में दहेज मृत्यु दर में 17% की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में भी 25.30% की कमी दर्ज की गई है। कि मैं 24 से अगर तुलना करूं तो डकैती के मामले में 86.47% की कमी आई है, लूट के मामले में 78.17% की कमी आई है, हत्या के मामले में 43.21% की कमी आई है, बलवा के मामले में 67.42% की कमी आई है, गृह वेतन में 4.31% की कमी आई है
और फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 70% की कमी इस मामले में आई है। ये अपराध की स्थिति 2016 से 2024 में। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।